आ गए। कितने बार कहा तुमसे ये काम छोड़ दो। पर भैया हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। अरे वैसे कितना कमा लेते हो तुम? महीने के 2-3 हजार रुपए। अरे लड़की वाले आ रहे, क्या जवाब दे उनको कि लड़का 2-3 हजार रुपए कमाता है, वो भी दूसरे के दरवाजे में पेपर बांट कर। पर भैया मुझे भी शादी नहीं करनी है, मैं आपसे कई बार मना कर चुका हूँ। एक काम करो, मेरे साथ चला करो। अरे तसला डालेंगे, रुपए कमाएंगे। अरे भैया मैं पढ़ लिख के नौकरी करना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह तसला नहीं डालना चाहता हूँ। देखो भैया, 200 रुपये मिलते हैं, वैसे तुम्हारे अखबार डालने से कोई खर्चा नहीं चलने वाला है, तुम्हें पता है ना। तो भैया मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, पढ़ाई लिखाई भी तो कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं बस यहाँ वहाँ आवारों की तरह घूमता रहता हूँ। मैं कितनी बार समझा रहा हूँ तुझे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे लड़की वाले आ रहे हैं, दिक्कत होगी फिर। अभी शादी हो जाएगी तो हो जाएगी। भैया मैं शादी नहीं कराना चाहता अभी। जो करना हो तो कर, ठीक है? ठीक है। भाभी खाना लगा दो। आ गए आपका भाई, खाना दे दो। तो खाना तो देना पड़ेगा ना। कुछ नहीं था घर पे, और जो भी था तो मैंने बना दिया, बेटे को खवा दिया और खुद खा लिया। अब जितना था तो तुम्हें दे दिया, अब उसे क्या दे दूं? अरे जितना बचा हो दे दो, छोटा भाई है। सुबह से निकल जाता है पेपर बांटने। अरे उसको भी तो सोचना चाहिए कि घर के लिए राशन पानी लेके रखे। बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं है वो। अरे अपना खर्च चलाता है। अरे एक बात ये है, देखो उसका यदि मन कर रहा है नौकरी करने का, करने दो। तुम काहे को टेंशन लेती हो? अरे 4 साल से पढ़ाई कर रहा है वो, अभी तक नौकरी नहीं लगी उसकी, और हमें लगता है लगेगी भी नहीं। अरे कितना समझाए थे उसको कि ये काम ना करो, लेकिन सुनता भी नहीं है। तुम्हारी भी नहीं सुनता और मेरी भी नहीं सुनता, बस सुबह से निकल जाता पेपर बांटने। अरे ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो? अरे आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। तुम एक काम करो, खाना दे दो उसे। ठीक है। दीदी, ओ दीदी, हाँ लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? अरे मेरे भैया की नौकरी लग गई है आर्मी में। अच्छा। अरे एक नहीं, आप तो पूरा डब्बा ही रख लो। अच्छा ठीक है जी। कब लगी थी नौकरी? अभी कुछ टाइम पहले। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आपके देवर का क्या हुआ? क्या? वो भी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मैंने सुना है। अरे उसकी तो क्या ही बताएं, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई करता है। 4 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी उसकी। अरे मेरे भाई की तो लग गई, देखो आपके देवर की भी लग ही जाएगी। पता नहीं, राम ही जाने कब लगेगी। सुबह से निकल जाता है साइकिल से पेपर बांटने, 1 रुपए नहीं देता घर पे, और सारा खर्चा तो हमारे इन्हीं को उठाना पड़ता उसका। वैसे मैं चलती हूँ, और आपके देवर की लग जाएगी तो लग जाएगी, वरना देखते हैं। हाँ ठीक है जी। उद्दू बेटा, स्कूल नहीं गए आज? नहीं, अरे क्यों नहीं गए हो? टीचर ने बोला है कि जब तक फीस जमा ना करो तब तक स्कूल नहीं आना। अरे 2-3 दिन में करवा देंगे, कह देते ना। वो नहीं मान रहे ना। यही तो होना है। अरे ये मिठाई कहाँ से लाए हो? अरे वो निकेत आई थी, उसके भैया की सरकारी नौकरी लग गई है। सरकारी नौकरी लग गई है? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन इनकी तो नौकरी नहीं लगनी तुम्हारे भैया की। अरे लग जाएगी। अरे वो भी तो मेहनत कर रहा है काफी दिनों से।
हाँ लग जाएगी, बहुत मेहनत करता है ना, 1 रुपए तो देता नहीं है। अरे मुझे तो बताने में भी शर्म आती है कि तुम्हारा भाई दरवाजे दरवाजे पेपर बांटता फिरता है। अरे ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। हराम का कह दो उसको खाने के लिए तो खाने को हो जाता है। बेटा तुम पढ़ाई करो। भैया हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 500 रुपये। देख रुपए, तू जानता है ना कितने खर्चे लगे रहते हैं। वैसे रही 500 रुपये की बात तो मैं दे दूंगा, करवाऊंगा कहीं जुगाड़। किस लिए चाहिए वैसे? फार्म भरने थे भैया। वो तो ठीक है रुपैन, मैंने तुझसे कितने बार कहा कि ये चक्कर छोड़, सब तू काम कर कोई। पर भैया मैं काम नहीं करना चाहता, सिर्फ नौकरी के अलावा मैं और कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। तुझे पता है ना मैं कहाँ से लाऊंगा ये रुपए? दिन भर मजदूरी करता हूँ, तुझे 500 रुपये चाहिए। रही बात फॉर्म की तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूँगा। ठीक है भैया। जाओ, अब इनको रुपए चाहिए। अरे अच्छे से लगाते जाना बेटा, है ना? अरे ये सब तो ठीक है, हम ये कह रहे 500 रुपये है क्या? काय के लिए? अरे हो तो दो। अरे हाँ है ना। अरे रुपैन मांग रहा था, उसे फार्म भरना है। फार्म जब देखो फार्म, उसको पैसे ही देते रहे ना आप। अरे दे दो। बेटे की फीस भरनी थी, उसके लिए तो पैसे निकलते नहीं है तुमसे। अरे उसको नौकरी के फार्म भरना है। मुझे नहीं देना उसको पैसे, और कब तक देती रहूंगी? तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, तुम तो उसे अपना छोटा भाई मानते हो, पर वो मानता है तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रुपए चाहिए क्योंकि उसे फार्म भरना है नौकरी का। मैं नहीं दूंगी उसे पैसे। चलो बेटा। रुपैन, हाँ भैया। तुम काम क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है ना घर की स्थिति कितनी खराब है। मतलब मैं भी तसला डालूं आपकी तरह? अरे वो तसला डालना नहीं होता है, वो हमारी रोजी रोटी है। मैं मानता हूँ ये आपकी रोजी रोटी है, लेकिन मैं अपने सपनों का क्या करूँ जो मैं सपने देखे बैठा हूँ? अरे तेरे सपने तो ठीक है, मुझे पता है तू सपने देखे, लेकिन कितने साल से देखे? 4 साल हो गए हैं। भैया आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। वो तो ठीक है, योगेश भी बड़ा होता चला जा रहा है। अरे तेरी भाभी भी गुस्सा करने लगी है। अरे मानता हूँ भैया, गुस्सा आप भी करेंगे, भाभी भी करेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी गुलामी नहीं करना चाहता कि किसी के घर पे तसला डालने जाऊं। और पगार कितनी मिलती है? 200-250 रुपये बस। अरे तू कितना कमा रहा है अभी ये पता ना? तू भी पेपर डालता है, इससे अच्छा तो काम वही है ना, मजदूर बन जा। भैया मैं मजदूर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को ऐसे नहीं बिखरते देखना चाहता। तुम एक न एक दिन देखना भैया, मैं सच बता रहा हूँ भैया, मेरी जरूर नौकरी लगी, बस मेरा आप भरोसा करिए। अरे वो लगेगी, मुझे पता है तेरी नौकरी लगेगी, लेकिन हमारे बारे में तो सोच कि हम किस तरीके से अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। हाँ मुझे पता है भैया, दिन पर दिन मैं बोझ लग रहा ना आपके लिए। अरे बोझ नहीं है तू मेरा भाई है। अरे बस भैया, अगर भाई इतना ही माना होता ना तो मैंने आपसे 500 रुपये मंगाए थे, आपने दिए नहीं ना? बस ये कर लो वो कर लो और दूसरे की गुलामी करवा लो, तसला वगैरह डलवा लो, और जो मैं सपने देख रहा हूँ उसका बस ऐसे बिखरने दूँ मैं। अरे ठीक है भैया, आज से मैं आपसे ना कभी पैसे मांगूंगा ना ही कुछ कहूँगा, ठीक है? जो आपका मन करे वो करिएगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया सही तो कर रहे हैं। अरे उनके पास भी तो जिम्मेदारियां हैं। अरे वो अपना देख रहे हैं, घर का देख रहे हैं, तुम्हारा देख रहे हैं, और उनका बच्चा। वो जब सबका देख रहे हैं तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई। तो भाई मैंने सर 500 रुपये मांगे थे और 500 रुपये ही मना कर दिया। बात 500 रुपये की नहीं है, बात परिवार के हालात की है। वो भी तो मजदूरी कर रहे हैं, क्या किसी की खुशी में कर रहे हैं? हाँ तो क्या करूँ, उनकी तरह जैसे वो दूसरे की मंजूरी कर रहे हैं ऐसे मैं करता फिरता रहूँ, अपने सपने का सब ऐसे ही चकनाचूर कर दूँ? बिल्कुल चकनाचूर मत कर, लेकिन कभी कभी हमें परिस्थितियों से एक साथ लड़ना पड़ता है। अपने भाई का सहारा बन, उन्हें ऐसे हालात में अकेला छोड़ के कमज़ोर मत बना। भाई अकेला तो मैं होता जा रहा हूँ दिन पर दिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
उन्होंने कहा ये कर लो, वो कर लो, ये घर का काम कर लो, वो घर का काम कर लो, उनके यहाँ पे मंजूरी तसले वगैरह डालो। अरे मेरे बस का नहीं है यार, मेरे भी सपने हैं नौकरी करूँ, अच्छी खासी नौकरी करके अच्छा खासा पैसा कमाऊँ। उनके तरह नहीं कि तसला यहाँ पे वहाँ डाला बस चले आए, 300 रुपये मिल गए, घर पे बस सो रहे हैं चैन की नींद से। भाई मुझे ऐसी नींद नहीं चाहिए ना। बड़ा काम, कितनी आसानी से कह देना कि भैया 300 रुपये कमाते हैं और सो जाते हैं। भाई तू क्या कर रहा है? तू भी तो अखबार डाल रहा है ना। अच्छा तू बता, तू कितनी कमा लेता है? 2000, 3000, 4000 और लाखों कमा रहा है क्या? तो आज नहीं तो कल कमाऊंगा ना। तो ऐसी तो उनकी भी इच्छा है। कोई भाई चाहता है क्या कि उसका भाई कुछ कर ना पाए? तू 500 रुपये मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा, बस इतना बता दे। भाई मेरे पास है नहीं पैसे, और अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। 500 रुपये दे दो। समझा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर किस लिए चाहिए तुझे 500 रुपये? मस्ती के लिए नहीं चाहिए, फॉर्म डालना है, फॉर्म के लिए पैसे चाहिए। अच्छा गांजा शराब के लिए नहीं मांग रहा तेरे से। ठीक है, अगर मैं तेरी आज मदद कर दूं तो क्या तू फिर अपने परिवार का साथ देगा, मेरा साथ देगा? क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि बस मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं नौकरी करूँ, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, लेकिन फिर जिम्मेदारी तेरी। ठीक है। सिर्फ एक मात्र 500 का नोट मेरे पर्स में है, लेकिन अगर तेरी ये बात है तो तू रख। बहुत जल्दी तेरे पैसे लौटाऊंगा भाई, बहुत जल्द। ठीक है, चल फिर बहुत जल्दी मिलता हूँ। ओके। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। खाने को कहते इसको बस। अरे कहे चिल्ला रही हो, क्या हो गया? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करे, जब देखो 1 रुपए तो कमा के लाता नहीं है। अरे इतना नहीं चिल्लाया करो, यदि वो सुन लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? सुन ली तो सुन ली, अरे छोटा भाई है, इतना करना चाहिए हमको। हम डरते नहीं है उससे, ठीक है ना। अरे तुम्हें उसका दिखाई दे रहा है, अपने बच्चे का नहीं दिख रहा? स्कूल की फीस, घर का राशन, कितना करोगे तुम? अरे सब हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। अरे क्यों टेंशन ना करें, अपना भी तो बच्चा है। अरे सब होता रहता है, तुम परेशान नहीं हुआ करो। तुम अपने भैया को तो समझा नहीं सकते, अगर तुम्हारे साथ काम करने जाए तो उसको कुछ पैसे भी मिले, घर का खर्च भी चले। अरे समझाया तो है, लेकिन नहीं आ रहा ना समझ में। अरे काहे को टेंशन ले रही हो, 1-2 साल की बात है, नौकरी लग जाएगी। अरे फिर रुपए आएंगे हमारे पास। क्या पता कब लगेगी नौकरी, पढ़ाई तो कर रहा है, कहाँ नौकरी लग रही है उसकी। अरे धैर्य रखो, सब हो जाएगा। और रही बात बच्चे की, अरे बच्चे की फीस, राशन सब चलता रहता है हमारा, कोई कमी नहीं होती है। यदि 2 रोटी हमारा भाई खाता रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तुम परेशान नहीं हुआ करो, तुम जाओ अपना काम करो। पापा, डाकिया अंकल आए हैं, कह रहे कि रूपेन चाचा की नौकरी लग गई। हाँ, रूपेन चाचा की नौकरी लग गई। रुपेन की नौकरी लग गई। अरे चल अंदर। अरे सुनती हो, अरे हमारे रुपेन की नौकरी लग गई। डाकिया आया था हमारे गांव में। ये क्या है? मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपका और अपने परिवार का बोझ बन रहा हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपके मन का नहीं कर पा रहा था। लेकिन भैया कर भी क्या सकता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता। अब मैं आपका और बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। अब कभी इस गांव में नहीं आऊँगा। मुझे माफ़ कर देना भैया। आपका छोटा भाई रुपेंद्र।